बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम में मसाज करवाने के बाद उसको पता चला कि उसका हीरा या मोती खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया, सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई मगर हीरा ना मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए ये काम छोड़ दिया था और अल्लाह से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मैं मसाज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में दर्द है। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए ठीक नहीं है, सभी औरतें उसके हाथ का मसाज लेना पसंद करती हैं। उसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भाग कर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक इसकी देखभाल कर लेता हूँ। तो वो उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िला रास्ता भूल कर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल तोहफे में दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माज़रत चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ मगर उसकी बेनियाज़ी को देख कर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह से मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का भेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी नसूह डरता था, उसी शहज़ादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की इदाद रसी कर रहा था कि एक शख्स आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते वहाँ से गायब हो गए। उसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख़ की किताबों में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहज़ादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और मरते दम तक इस तौबा पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।